हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे कि मॉर्निंग में हमने एक पोजीशन बनाया था एल एन टी फाइनेंस होल्डिंग्स। ठीक है, यहाँ पर जो स्टॉक हमने पिक किया है मॉर्निंग में 2000 क्वांटिटी के साथ हमने स्टॉक उठाया था। वहाँ पर 133 का 133.10 वहाँ से उठाया था। अभी जो रनिंग चल रहा है 139.50 139.70 चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपना फर्स्ट टारगेट था 135 का, वहाँ पर मैंने 1000 क्वांटिटी एग्जिट किया और रिमेनिंग 1000 क्वांटिटी मैंने होल्ड किया है और भी बिगर टारगेट के लिए। यहाँ पर मेरा लगभग मेरे को स्टॉक ने 1:3.5 का मेरे को रिटर्न्स दे चुका है और फिर भी मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने 1000 क्वांटिटी बुक किया। स्टॉक को स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सेकेंड चीज़ यहाँ पर जो मॉर्निंग का जो व्यू मैं आपको बता देता हूँ। जो अर्ली मॉर्निंग में जो मार्केट ओपन हुआ, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ये तीनों भी इंडेक्स गैप अप ओपन हो के वन साइड रैली बनाए। यहाँ पर जो वन साइड रैली का यहाँ पे एक रीज़न आता है, सॉरी, यहाँ पर एच डी एफ सी बैंक अच्छा खासा रैली दिखाया, अपसाइड मूवमेंट दिखाया। तो जहाँ पर मेरा लेवल बन रहा था एच डी एफ सी बैंक में, वहाँ पर मैंने एंट्री किया। ऑब्वियसली बहुत हाई लेवल पे एंट्री किया। जब मेरा लेवल टूटा वहाँ पर मैं एंट्री किया, फिर वहाँ से रिवर्सल आया। तो रिवर्सल का रीज़न बताता हूँ। एक्चुअली मेरे को एच डी एफ सी बैंक में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था वो स्टॉक में और एच डी एफ सी में, क्योंकि दोनों स्टॉक का जो डेटा है ना, डेटा इतना एग्रेसिव नहीं लग रहा था अकॉर्डिंग टू स्टॉक जो ऊपर भाग रहा था। अब इसके पीछे रीज़न क्या मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जो स्टॉक जो भी मैं पिक करता हूँ डेटा के बेस पे मैं पिक करता हूँ। डेटा, टेक्निकल एनालिसिस, जब ये कुछ 3-4 पॉइंट मैच होती तब जाके मैं स्टॉक में एंट्री करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर टेक्निकल एनालिस्ट तो ठीक था एच डी एफ सी का, बट यहाँ पर डेटा कुछ मैच नहीं कर रहा था। बट रैली वन साइड था, एच डी एफ सी बैंक, एच डी एफ सी में रैली वन साइड था। तो इसके कारण बैंक निफ्टी भी अपर जा रहा था, निफ्टी भी अपर जा रहा था। निफ्टी में दोनों स्टॉक है, एच डी एफ सी और एच डी एफ सी बैंक, और बैंक निफ्टी में एच डी एफ सी बैंक है और सेकेंडरी फिन निफ्टी में भी फाइनेंस सेक्टर में दोनों स्टॉक आते हैं। तो ये दोनों स्टॉक इतना बुलिश रन कर रहे थे, तो वहाँ पर इंडेक्स भी अपसाइड जा रहा था। तो वहाँ पर मैंने छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ मैंने ऑप्शन में एंट्री किया था बैंक निफ्टी में, क्योंकि कंपेयर टू एच डी एफ सी और एच डी एफ सी बैंक, तो वहाँ पर मेरे को बैंक निफ्टी, दोनों स्टॉक को कंपेयर करेंगे तो मुझे थोड़ा बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग लग रहा था, सॉरी एच डी एफ सी बैंक मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा था। तो मैंने एच डी एफ सी बैंक में एंट्री लिया। तो वहाँ पर मेरा जो एंट्री था एच डी एफ सी बैंक में, वो एंट्री से कुछ पॉइंट तक मुझे अपसाइड प्रॉफिट दिखाया। ठीक है, फिर वहाँ से रिवर्सल आया, मेरा स्टॉप लॉस निकल गया। ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से एच डी एफ सी बैंक अपसाइड जा रहा था और जिस हिसाब से रैली दिखाया मुझे, तो वहाँ पर तो टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रॉन्ग ही था, बट डेटा भी मैच होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोई स्टॉक में आप एंट्री करें तो डेटा भी मैच होना बहुत ज़रूरी होता है। तो वहाँ पर एक पॉइंट मेरा मैच नहीं हो रहा था डेटा, तो वहाँ पर मैंने एक स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखा था। छोटा स्टॉप लॉस के साथ मैंने एंटर किया था, स्टॉप लॉस हिट किया, देन एग्जिट किया मैंने। सेकेंड चीज़, जब मार्केट अप जा रहा था, निफ्टी अपसाइड था, बैंक निफ्टी अपसाइड था, अकॉर्डिंग टू ये दो स्टॉक की वजह से, एच डी एफ सी बैंक और एच डी एफ सी। तो यहाँ पर जहाँ पर सेक्टर में हम जाएंगे, सेक्टर में हम देखते तो यहाँ पर मेटल सेक्टर बहुत अच्छा मोमेंटम कर रहा था सुबह, मेटल सेक्टर और ऑटो सेक्टर। बट यहाँ पे मेटल्स के जो भी स्टॉक है गैप अप ओपन किए, कुछ देर तक रैली दिखाया अपसाइड। ठीक है, फिर वहाँ से जो कुछ 9:45 9:30 के बाद मेटल के स्टॉक, ऑटो के स्टॉक, ये सब स्टॉक जो है रिवर्सल आने लगे और वहाँ उसी टाइम पे निफ्टी अपसाइड जा रहा था। मतलब ये दो स्टॉक जो अपसाइड थे, बाकी अदर मार्केट को मतलब ये कर रहे थे, अपसाइड जा रहे थे, बाकी अदर स्टॉक डाउन साइड आ रहे थे। तो ये रीज़न था। तो यहाँ पर मैं मेटल सेक्टर में इतना इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि जब मेटल्स
सेक्टर अप साइड जा रहा है, निफ्टी अप साइड जा रहा है, तो वहाँ पर कुछ मीनिंग नहीं बनता स्टॉक डाउन आने को, तो वहाँ पर मैंने एंट्री नहीं किया। ठीक है, तो ये हुआ। सो गाइस देखते हैं अपना ये L&T फाइनेंस कहाँ तक जाते हैं, तो वेट एंड वॉच करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने 1000 क्वांटिटी बुक कर लिया है। HDFC बैंक में हमने स्टॉप लॉस ले लिया। तो आज के दिन ये 2 ही स्टॉक्स में वर्क किया। मॉर्निंग से मैं वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं कुछ टेक्निकल एनालिसिस में बिजी था। अब भी थोड़ा सा टाइम बना तो मैं वीडियो बना रहा हूँ 12:30 बजे। ठीक है, और एक चीज़ बताना है मुझे, जब मॉर्निंग में बैंक निफ्टी इतना स्ट्रांग था, ऑब्वियसली हाई वेटेज स्टॉक है HDFC बैंक, यहाँ पे बैंक निफ्टी बहुत अच्छा खासा एग्रेसिव अपसाइड मोमेंटम था और वहाँ पर मनी फ्लो भी अच्छा था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट ने जैसे ही खुला वहाँ से सीधा अपसाइड का मोमेंट दे दिया। लगभग मैं आपको बता देता हूँ, लगभग 1.20% का, मतलब 1% का पूरा रैली दे दिया। गैप अब खुलने के बाद जहाँ से कैंडल बना है 1% ऊपर गया बैंक निफ्टी, 1% अपसाइड गया। फिर वहाँ पर जो डेटा है ना, डेटा यहाँ पर देखो, ट्रैपिंग की बात है, जो डेटा है, डेटा भी वन साइड बुलिश दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग डेटा दिख रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर अगर यहाँ पर आप एंट्री लेते हो, ऑलरेडी बैंक निफ्टी आ चुका है 45,400 के पास, लगभग 10 बजे के करीब। ठीक है, 45,450 पे बैंक निफ्टी चल रहा था और यहाँ पर मुझे एक एंट्री दिख रहा था। ठीक है, डेटा भी बुलिश है, डेटा भी मेरा फेवर में चल रहा है, बैंक निफ्टी भी बुलिश है, ऊपर से HDFC बैंक और HDFC ये कुछ क्राइटेरिया मैच हो रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर एक एंट्री का मौका बनता है, बट यहाँ पर मैं एंट्री लेता तो ट्रैप होता था क्योंकि एक कंसर्न मेरा मैच नहीं होता था। मेरा 5 पॉइंट्स, जैसे मैं इंडेक्स में बोलता हूँ ना, मेरा 5 पॉइंट चेकलिस्ट मैच होना चाहिए, तो कुछ 2 चेकलिस्ट मेरे को मैच नहीं हो रहे थे, तो वहाँ पर एंट्री नहीं लिया मैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी ट्रेडर्स जो यहाँ पर 45,400 या 45,350, 300 के रेंज में जिन्होंने भी लिया है, या तो वो कुछ अर्ली प्रॉफिट बुक करके एग्जिट किए रहेंगे या फिर वो उनका स्टॉप लॉस गया रहेगा। ठीक है, तो मार्केट को मतलब देखो कैसा होता है कि इंडेक्स बायर, जो हम इंडेक्स बायर होते हैं कंपेयर टू इंडेक्स सेलर, ऑप्शन सेलर्स और ऑप्शन बायर के पास ना बहुत कम अपॉर्चुनिटी है, उसको पूरा प्रॉपर सेटअप बनेगा तो ही वहाँ पर ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में बहुत सारे डिसएडवांटेज, लाइक जैसे आप मान लो प्रीमियम मेल्टिंग हो गया। ठीक है, और वहाँ पर मार्केट कुछ देर साइडवेज हो जाता है, तो आपका वहाँ पर जो ऑप्शन का प्राइस में जो एग्रेसिव मूवमेंट आना चाहिए उतना मोमेंटम नहीं आते, तो ऑप्शन बाइंग का बहुत सारा डिसएडवांटेज है। और ऑप्शन सेलर्स को एक बहुत अच्छा बेनिफिट है, तो ऑप्शन सेलिंग करने के लिए हमारे पास इतना पैसा नहीं कि एक लॉट के लिए हम ऑप्शन सेल कर सकें। तो जब भी आपको ऑप्शन बाय करना, आपका सेटअप, जो भी आप सेटअप पे वर्क करते हो वो 100% फुलफिल होना बहुत ज़रूरी होता है, डेटा वाइज, टेक्निकल वाइज, सभी कुछ। आप मान लो आपका जो भी पॉइंट्स आप रखते हो, ठीक है, ऑप्शन बायर के लिए प्रॉपर सेटअप बनेगा तभी आप ऑप्शन बाइंग में पैसा बना सकते हो। ठीक है, और यही बताना था कि यहाँ पर सेटअप बन रहा था, बुलिश मार्केट भी था, वहाँ पर जहाँ पर मेरा एंट्री था वो एंट्री से ही मार्केट रिवर्सल आ गया। जहाँ पर मैं एंट्री करने का सोच रहा था, एक ब्रेकआउट का वेट कर रहा था मैं, वहाँ से रिवर्सल आ गया। अगर सपोज़ वहाँ पर हाई पे भी, हाई और लो पे जो भी आप एंट्री करते हो मार्केट में, ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी हाई पे है मार्केट वहीं से रिवर्सल आ जाएगा, वहीं से और भी हाई बनाता है मार्केट। तो वहाँ पर आपको हर एक चीज़ कन्फर्मेशन बहुत लेना ज़रूरी है। यहाँ पर मेरा 2 चीज़ मैच नहीं हो रहा था, वहाँ पर मैंने हाई पे एंट्री नहीं किया, तो वहीं से मार्केट रिवर्सल आ गया। सो गाइज़ अपना स्टॉक जो है 140 का हाई लगा के यहाँ पे कुछ रिवर्सल का साइन आ रहा है, जो बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है यहाँ पर। तो फटाफट से हम अपना स्टॉप लॉस जो है लगा देते हैं। सो गाइज यहाँ पर लगभग अपने को कुछ 8,500-9,000 का प्रॉफिट दिखाने का, यहाँ पर जो अपना
ट्रेड था रिवर्सल आ रहा है, तो यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस लगा दिया है। जो मेरा स्टॉप लॉस है 138.40 पैसे का स्टॉप लॉस है। सो वेट करते गाइस, स्टॉप लॉस हिट होता है कि नहीं, या फिर यहाँ से और रिवर्सल अपसाइड का मोमेंटम दिखाता है। सो गाइस ओवरऑल पूरे दिन में आज जो स्टॉक है 9% का अपसाइड रैली दिया। गैप अप होने के बाद भी स्टॉक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम दिखाया है और टॉप गेनर ऑफ द डे है ये स्टॉक। सो गाइस हमारा LNT में स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया है। जो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था 138.50 पैसे का, जब वहाँ से हाई लगाया 140 का हाई लगा के जब रिवर्सल आ रहा था, तो वहाँ पर हमने पूरा क्वांटिटी बुक कर लिया। सो गाइस वी आर डन फॉर द डे। ओवरऑल 3000 का प्रॉफिट हुआ। वैसे भी आज मार्केट फर्स्ट हाफ में मतलब मॉर्निंग में अच्छा खासा था, बाद में इंडेक्स साइडवेज हो गया, कुछ मोमेंटम नहीं आ रहा था। ठीक है, थैंक यू ऑल। तो गाइस आपको हमारे प्रीमियम चैनल में ऐड होना है तो आपको हमारे दिए गए ब्रोकर लिंक से आपको अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के बाद आपका यूज़र आईडी पासवर्ड आने के बाद आपको आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमको शेयर करना है व्हाट्सएप पे। ठीक है, व्हाट्सएप पे शेयर करने के बाद आपको हमारे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में ऐड किया जाएगा। बिल्कुल ही फ्री रहेगा, आपको कोई चार्जेस नहीं देना है। प्रीमियम चैनल में जो भी हम पोस्ट करते हैं, हम जो भी आज के डेट में ट्रेड कर रहे हैं उस चैनल में हम पोस्ट करेंगे। ठीक है, तो लिंक जो है, जो भी ब्रोकर का लिंक है, आपको जिस ब्रोकर में भी अकाउंट ओपन करना है, हम लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन चैनल में ऐड कर देंगे, उसके थ्रू आपको अकाउंट ओपन करना है। ठीक है, थैंक यू ऑल। सो गाइस आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, डेली आपको हमारे चैनल में स्टॉक आइडियाज़ बताए जाएंगे और जो भी हम रिसर्च एनालाइज करते हैं हम हमारे चैनल पे शेयर करते हैं, और वहाँ पर हम कुछ क्या बाय करना चाहिए आज की डेट में कैसी मार्केट है वो सब हम बताते हैं। सो गाइस हमारे यूट्यूब चैनल में जाके अबाउट सेक्शन में जाके यहाँ पे हमारा इंस्टाग्राम का और टेलीग्राम का दोनों का लिंक है, आप इस लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको हमारे प्रीमियम चैनल में ऐड होना है तो हम ये इतना बस हो